गुड आफ्टरनून फ्रेंड, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? डैम एंड रिजर्वियर। ठीक है, डैम एंड रिजर्वियर देखे थे, बांध एवं जलाशय के बारे में हम लोग देखे थे। कुछ क्वेश्चन हम लोग उसमें कवर कर लिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो हमारा डैम क्या होता था? डैम एंड रिजर्वियर। डैम कहाँ बनाया जाता था? हमारे मुहाने में बनाया जाता। ठीक है, कहाँ पे? मुहाने पे। सोर्स ऑफ रिवर, जहाँ पे से नदी का बहाव होता है, वहीं पे हमें डैम बनाया जाता था। किस लिए बनाया जाता था? टू स्टोर वाटर। ठीक है, टू स्टोर वाटर। ओवरफ्लो ना हो, फ्लड ना आए, इसके लिए क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, रिवर के पास बनाया जाता है। एक रिजर्वियर होता है। ठीक है, एक रिजर्वियर होता है और एक दूसरा क्या होता है? हमारा बांध होता है। ठीक है, रिजर्वियर क्या होता है ना, जैसे कि रिजर्वियर किसे बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे क्या नदी है। ठीक है, ये पूरा वाटर यहाँ पे रिजर्व किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या रिजर्वियर है? रिजर्वियर है। ठीक है, ये रिजर्वियर है। और यहाँ पे क्या बना दिया जाता है ना, यहाँ पे बांध बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? हमारा बांध बना दिया जाता है। क्या? यहाँ पे हमारा बांध बना दिया। ठीक है, तो रिजर्वियर क्या होता है? वो हमारे जो पूरे पानी को स्टोर करके रखता है। रिजर्वियर क्या करता है? हमारे पूरे पानी को, वाटर को स्टोर करके रखता है। वहीं उसी के पास क्या बना दिया जाता है? हमारा डैम बना दिया जाता है। वो डैम क्या करता है? उसी रिजर्वियर के पानी को हमारे रोक के रखता है। जब उसका नीड पड़ता है, ठीक है, जब उसका नीड पड़ता है तो क्या कर दिया जाता है? जो हमारे स्पिल वे होते हैं उसको खोल दिया जाता है। बैराज जिसको बोलते हैं, वो नदी मतलब जो पानी के मुंह को क्या करता है? रास्ते को मोड़ देता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हमारा बैराज। तो एक रिजर्वियर हो गया जहाँ पे पानी स्टोर रहता है, हमारे वाटर स्टोर रहते हैं। कौन स्टोर करके रखता है? हमारे डैम। ठीक है, यहाँ पे डैम बना दिया जाता है। क्या करते हैं? हमारे वाटर को यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब जितना हमको वाटर की जरूरत पड़ता है, एक एक सोर्स क्या कर दिया जाए? खोल दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? वाटर फ्लो होता है जितना उसका नीड होता है। तो ये डैम क्या करता है? डैम पानी को रोक करके रखता है। ठीक है, ये हमारा रिजर्वियर है। तो ये जो रिजर्वियर है ना, ये जो डैम है ना, डैम किसका भाग है? हमारे पूरे रिजर्वियर का भाग है। और यहाँ पे हमारे टरबाइंस वगैरह लगे होते हैं, टरबाइंस। ठीक है, यहाँ पे टरबाइंस वगैरह लगा दिया जाता है। जैसे ही वाटर फ्लो होता है, उसके ऊर्जा से, उसके फोर्स से क्या होता है? यहाँ पे हमारी बिजली जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट यहाँ पे होती है। फिर उससे क्या होता है? बिजली ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इधर उधर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का किया जाता है। और फिर जो बचे हुए पानी होते हैं ना, आउटलेट वाटर यहाँ पे जमा हो जाते हैं। क्या? आउटलेट वाटर। आउटलेट वाटर उसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये आउटलेट वाटर का क्या यूज है? ये आउटलेट वाटर को क्या किया जाता है? जो हमारे एरीगेशन है, ठीक है, एरीगेशन में इसको यूज किया जाता है। हमारे किसके? आउटलेट वाटर। जो भी और भी वेलफेयर नीड है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जिला में, जो ये पानी जहाँ जहाँ जाता है, वहाँ पे क्या होता है? ये आउटलेट वाटर का यूज होता है। ठीक है, तो ये रिजर्वियर पानी यहाँ पे इकट्ठा रहता है। कौन इकट्ठा करके रखता है? हमारा ये डैम इसको रोक करके रखता है। फिर ये डैम का काम क्या? अगर डैम से पानी खोल दिया जाएगा तो ये जहाँ जहाँ नीड होता है हमारे एरीगेशन में, ठीक है, सुखाड़ वाले रीजन, ड्रेनेज सिस्टम में, ये पानी का क्या होगा? यूज होगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट में ये जाकर के पानी का यूज होता है। डैम देख लिया हम लोग, क्या रिजर्वियर देख लिया। ठीक है, तो इससे क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। तो ये था हमारा क्या? डैम का ओवरव्यू। ठीक है, ये जो पहले भी हम लोग बताए थे, क्या था? हमारा डैम भी रिजर्वियर का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये डैम और रिजर्वियर हम लोग देख लिए। अब इस पे कुछ ये जो डैम कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, कुछ पार्ट हम लोग कल कवर कर लिए थे, कुछ पार्ट हम लोग कल कवर कर लिए थे, और कुछ पार्ट हम लोग आज यहाँ पे कवर करने वाले। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे लेके आए। मैक्सिमम 30 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे, डैम एंड रिजर्वियर का मैक्सिमम 30 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। ये जो डैम है ना, जो डैम प्रोजेक्ट बनाया जाता है, ये कहाँ कहाँ किस किस राज्य में हमारे उपस्थित है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, पहले खुद से आंसर देने का ट्राई कीजिए, उसके बाद बाकी हम यहाँ पे आपके आंसर को बताने के लिए। ठीक है, तो हमारा आज पहला का क्वेश्चन है आज का, अलमट्टी। ठीक है, अलमट्टी डैम, ये जो अलमट्टी डैम है, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये हमारा कौन सा डैम है? अलमट्टी डैम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे अलमट्टी डैम। ठीक है, ये जो अलमट्टी डैम है ना, ये हमारे किस राज्य में स्थित है? इसका क्या नाम है? हमारे अलमट्टी डैम। क्या नाम है? अलमट्टी डैम। ये किस राज्य में हमारे स्थित है? तो ऑप्शन है हमारा क्या? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हमारे क्या? कर्नाटका। एंड ऑप्शन सी हमारा क्या? केरला। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या? तमिलनाडु। ठीक है, आपको बताना है ना, ये जो अलमट्टी डैम है ना, हमारे किस राज्य में स्थित है। शायद ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। क्या? ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है। तो अगर आपने मेरा कल का क्लास देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हमारा अलमट्टी डैम। अलमट्टी डैम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर। अलमट्टी डैम हमारा किस राज्य में स्थित है? ये सब हम लोग डैम किसका देख रहे हैं? इंडिया का डैम ना। कहाँ का? इंडिया का डैम। जो हमारे इंडिया जो स्टेट है, 28 स्टेट है, यूटीज भी हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ डैम ये बनाए गए हैं, क्यों बनाए जाते हैं? फॉर यूजफुल किस लिए होता है हमारा डैम?
किस लिए? फ्लड को बचाने के लिए, टू कंट्रोल फ्लड। और किस लिए यूजफुल होता है? हमारे इरिगेशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सिंचाई वगैरह के लिए ये यूज होता है। क्या? हमारा डैम। तो ये किस किस राज्य में हमारे स्थित है? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अलमट्टी डैम, ठीक है ना, अलमट्टी डैम, अलमट्टी डैम। तो आज का क्वेश्चन, अलमट्टी डैम हमारे कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है ना, अलमट्टी डैम आपको बताना है, अलमट्टी डैम हमारे कौन से राज्य में। ऑप्शन हमारे क्या क्या थे? ये क्वेश्चन हमारा कल भी करवाया हुआ था। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए क्या होगा, अलमट्टी डैम कौन से राज्य में स्थित है हमारे? कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में हमारे स्थित है? कौन सा? अलमट्टी बांध, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी हमारे क्या है? कर्नाटका। ऑप्शन सी हमारे क्या है? केरला। एंड ऑप्शन डी क्या है हमारा? तमिलनाडु, ठीक है ना। ये अलमट्टी डैम हमारे कौन से राज्य में स्थित है आपको बताना है। ये कहाँ स्थित है हमारे अलमट्टी डैम? इसका एक दूसरा भी नाम है, अलमट्टी डैम का एक दूसरा नाम है क्या? लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से जाना जाता है। अलमट्टी डैम जो क्या? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी इसको जाना जाता है, अलमट्टी डैम को, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है हमारे? कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। क्या ऑप्शन आया? क्या क्या होगा इसका करेक्ट? ऑप्शन बी आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन बी कर्नाटका। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कर्नाटका, ऑप्शन बी। आदि सिंह आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में तो स्थित है, लेकिन ये बांध स्थित कहाँ रहता है? हमारी किसी नदी पे रहता है, जैसे कि बना एक रिजर्वियर बना हुआ रहता है, ठीक है, ये रिवर का पानी होता है, यहाँ पे हमारे क्या बांध बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये जो हमारा अलमट्टी डैम है हमारे कौन से नदी पे बना हुआ है? कर्नाटका में तो है, कर्नाटका राज्य में हमारे कौन से नदी पे? हमारे कृष्णा नदी पे, ठीक है, कृष्णा नदी पे, कृष्णा रिवर पे हमारा अलमट्टी डैम बना हुआ है। कहाँ जो पड़ता है? हमारे कर्नाटका राज्य में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुल्ला पेरियर, ठीक है ना, मुल्ला पेरियर डैम, ये एक डैम का नाम है। हैज बीन ए लॉन्ग पेंडिंग इशू बिटवीन विच फॉलोइंग टू स्टेट। तो ये जो मुल्ला पेरियर डैम है ना, ये हमारे केरला राज्य में स्थित है, ठीक है, केरला राज्य में। ये मुल्ला पेरियर डैम हमारे कहाँ स्थित है? केरला राज्य में, ठीक है, केरला राज्य में ये हमारे डैम स्थित है। कौन सा? मुल्ला पेरियर। तो आपको इसमें बताना क्या है कि किन दो राज्यों के बीच विवादित है, मतलब इशू चल रहा है इसमें दो राज्यों के बीच। वो दो राज्य कौन कौन से, आपको उसका नाम बताना है। मुल्ला पेरियर डैम किस दो राज्य के बीच इसमें इशू चल रहा है? जल्दी से कमेंट करिए। कहाँ है? हमारे केरला राज्य में स्थित है। कौन से रिवर पे? हमारे पेन्नर रिवर पे, ठीक है ना, पेन्नर रिवर नदी का नाम है। जल्दी से बताइए कौन से दो राज्य के बीच इसमें विवाद चल रहा है? कौन से दो राज्य के बीच इसमें विवाद चल रहा है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है, तमिलनाडु एंड केरला। ये तो हमारे केरला में ये स्थित है ना, मुल्ला पेरियार डैम। कहाँ है? हमारे केरला में, ठीक है। तो इससे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन केरला इस ऑप्शन में भी हमारे यदि में तो या तो कर्नाटका या केरला, लेकिन कौन से दो राज्य के बीच विवाद चल रहा है? हमारे तमिलनाडु और केरला। किस लिए विवाद चल रहा होगा? वाटर शेयरिंग, ठीक है। अब कोई डैम है, क्यों उस पर विवाद होगा? वाटर शेयरिंग की, पानी कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ किस राज्य में जाएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो दोनों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये तमिलनाडु और केरला सरकार के बीच ये मुल्ला पेरियार डैम को लेकर क्या इशू चल रहा है बहुत टाइम से। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। अब आते हैं नेक्स्ट में, जवाई, ठीक है ना, जवाई डैम, जवाई डैम विच इज बिल्ड अक्रॉस द लूनी रिवर, जो कहाँ बना हुआ हमारे लूनी रिवर, लूनी नदी के ऊपर बना हुआ है। इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये जो जवाई डैम है ना, क्या लूनी नदी पर बनाई जवाई बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन से नदी पे बनाई हुई है? हमारे लूनी नदी, लूनी रिवर पे बनाई हुई है। कौन सी डैम? हमारी जवाई बांध, ठीक है, जवाई डैम लूनी नदी पे हमारी बनाई हुई है। तो आपको बनाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा? जवाई डैम कौन से नदी पे बनाई हुई है? हमारी लूनी नदी पे। तो ऑप्शन ए हमारे क्या है? गुजरात। ऑप्शन बी हमारे क्या है? राजस्थान। ऑप्शन सी हमारे क्या है? महाराष्ट्र। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि जो जवाई डैम है ना, ये हमारे कौन से राज्य में बनाई हुई, ठीक है, कौन से राज्य में? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हमारे राजस्थान में, ठीक है ना। हमारे राजस्थान में क्या है? ये हमारी जवाई डैम कौन से नदी पे? लूनी नदी पे
बनाई हुई है, ठीक है ना। कौन सा डैम हमारा, जवाई डैम। कहाँ, कौन से राज्य में, राजस्थान में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे मेरा नेक्स्ट का क्वेश्चन है आज, नेक्स्ट का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट का क्वेश्चन है, इन विच ईयर, इन विच ईयर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन एशिया वाज सेट अप एट श्रीवंशन, क्या, शिवाना समुद्रा इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। फॉल्स मतलब क्या, जलप्रपात जिसको बोलते हैं, इन कर्नाटका, तो कर्नाटक के शिवाना समुद्र जलप्रपात में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो एशिया का मतलब क्या, एशिया का बोले तो एशिया का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है। कहाँ, हमारे कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पे, कर्नाटका में। कौन सी जगह पे, हमारा शिवाना समुद्र जिसको बोलते हैं। और ये कब किया गया था आपको ये बताना है। सबसे पहले एशिया का क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापना किया गया था, हमारे कर्नाटका में। कहाँ, शिवाना समुद्र में किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन है हमारे क्या, 1902, ऑप्शन सी हमारे क्या, 1904, 1906, हमारा 1900, ठीक है। आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या हमारा, इन विच ईयर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है ना, कब किया गया था, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कब, 1902 में, ठीक है। कब, 1902 में, 1902 में किसका क्या किया गया था, इसका स्थापना किया था सबसे पहले का कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में कौन सी जगह पे, हमारे शिवान समुद्र वाले रीजन पे, ठीक है। फॉल मतलब जल प्रपात, सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ, 1902 में, ठीक है। अब कौन सी नदी पे, हमारी कावेरी नदी पे। कौन सी नदी पे, हमारे कावेरी, ठीक है ना, कावेरी नदी। ये तो हमारे क्या है, कावेरी नदी हाइड्रो पावर प्लांट है। कहाँ पे हमारे स्थापित किया जाएगा, रिवर पे, जहाँ पे डैम वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये कहाँ स्थापित हमारे, कावेरी रिवर पे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट में, टुलबुल, ठीक है ना, टुलबुल। ये क्वेश्चन भी हमारे क्या करवाया हुआ है, टुलबुल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो टुलबुल परियोजना है ना, टुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है, टुलबुल परियोजना। ये क्वेश्चन भी हमारे क्या कल कवर किया गया था। जल्दी से इसका कमेंट करिए क्या होगा। ऑप्शन ए हमारे क्या, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हमारे क्या, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी क्या है, उत्तराखंड, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, हरियाणा। ये क्वेश्चन भी हमारे क्या करवाया हुआ था, ठीक है। आपको जल्दी से कमेंट करना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टुलबुल, टुलबुल डैम, ठीक है ना। टुलबुल डैम कहाँ स्थित है हमारे, कहाँ स्थित है हमारे, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे क्या कल करवाया। कौन से रिवर पे स्थित है हमारी, ये जो टुलबुल प्रोजेक्ट है ना, कौन से रिवर पे स्थित है हमारे टुलबुल प्रोजेक्ट, ये तो हमारे कहा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कौन से रिवर पे, हमारे झेलम, ठीक है ना, झेलम, झेलम रिवर पे क्या है, ये स्थित है, झेलम रिवर, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टुलबुल प्रोजेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फीड्स द टेरी डैम, ठीक है ना, टेरी डैम।
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी टिहरी बांध को खिलाती है? मतलब क्या कि ये जो टिहरी डैम है ना, इसमें कौन सी दूसरी नदी आकर के मिल जाती है? ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक डैम है उसमें और भी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज नदी, सहायक नदी आकर के मिल जाती होगी, फिर ये पानी क्या एक फ्लो में बहता है, इसको नदी का नाम पड़ जाता है। इसमें सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज नदी भी तो आके मिलती है। तो वही आपको बताना है, ये जो टिहरी डैम है ना, टिहरी डैम, इसमें रिवर फीड्स द टिहरी डैम, कौन सी नदी आकर के इसको क्या करती है? फीड करती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या अलकनंदा, ऑप्शन बी हमारा क्या भागीरथी, ऑप्शन सी हमारा क्या गंडक, एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है? घाघर। ठीक है ना, आपको बताना है कि जो हमारी टिहरी डैम है इसमें कौन सी रिवर आकर के इसको फीड करती है, खिलाती है? क्या होगा? अलकनंदा, भागीरथी, गंडक एंड द घाघर। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? भागीरथी। ठीक है ना, कौन सी नदी आकर के इसमें मिल जाती है? भागीरथी। ठीक है, और इंडिया का क्या सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट डैम है? ठीक है, इंडिया का सबसे क्या वर्ल्ड का भी इंडिया का क्या सबसे हाईएस्ट डैम है? कौन सा हमारा? टिहरी डैम। ठीक है ना, हाईएस्ट डैम कौन सा हमारा? टिहरी डैम इंडिया का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, द झाखम। The झाखम डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो झाखम डैम है ना, ये क्या है हमारा? झाखम डैम। ठीक है, झाखम डैम ये कहाँ लोकेटेड है? झाखम डैम किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है ये जो झाखम डैम है ना किस राज्य में हमारे स्थित है। ऑप्शन ए हमारे क्या मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हमारे क्या गुजरात, ऑप्शन सी हमारे क्या राजस्थान, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपको बताना है झाखम डैम इन चारों ऑप्शन में से कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झाखम डैम हमारे राजस्थान आ रहा है। झाखम डैम हमारे कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है हमारे? ऑप्शन सही आ रहा है, इसका क्या होगा सर? करेक्ट आंसर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और ये कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिला। ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। ठीक है ना, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। क्या? झाखम डैम कहाँ हमारे? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पागलड़िया। ठीक है, पागलड़िया मल्टीपर्पज डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पागलड़िया ये क्वेश्चन में हमारा क्या रिपीटेड है, आपको जब बताना है, कल ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जो पागलिया मल्टीपर्पज डैम है ना, ये कहाँ लोकेटेड है आपको बताना है। ऑप्शन ए हमारे क्या उड़ीसा, ऑप्शन बी हमारे क्या केरला, ऑप्शन सी हमारे क्या बिहार, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या असम। तो जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, इसका आंसर जल्दी से आना चाहिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, असम। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसमें हमारी ट्रिब्यूटरी नदी, ट्रिब्यूटरीज रिवर जिसको बोलते हैं, सहायक नदी जिसको ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं, कौन सी हमारी ट्रिब्यूटरी नदी इसमें आके मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के, इसमें क्या है नॉर्थन बैंक में हमारे ब्रह्मपुत्र नदी ट्रिब्यूटरी नदी का काम करती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सोमालशिला। ठीक है ना, द सोमाशिला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो सोमाशिला बांध है ना, कौन सा बांध हमारा? सोमाशिला बांध। ठीक है, कौन सा बांध? ये सोमाशिला बांध किस राज्य में स्थित है? ये सोमाशिला बांध हमारे किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सोमाशिला। ऑप्शन ए हमारे क्या मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हमारे क्या हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हमारे क्या आंध्र प्रदेश, एंड ऑप्शन डी हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सोमाशिला डैम ना एक रिजर्वियर भी है। ठीक है, रिजर्वियर मतलब क्या? रिजर्वियर मतलब जलाशय। सोमाशिला एक रिजर्वियर भी है। ठीक है, सोमाशिला एक रिजर्वियर भी बनाया गया है, रिजर्वियर, रिजर्वियर भी बनाया गया। ठीक है, सोमाशिला रिजर्वियर। ठीक है, कौन से नदी पे? हमारे सोमाशिला रिवर पे, रिवर का नाम है सोमाशिला रिवर पे बनाया गया। ठीक है, सोमाशिला डैम आपको बतानी है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? सोमाशिला डैम, सोमाशिला डैम। यहाँ पे एक सोमाशिला रिजर्वियर भी कंस्ट्रक्ट किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था क्या? रिजर्वियर कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसी पे ये सोमाशिला डैम बनाया गया, उसी रिजर्वियर पे, जो कहाँ स्थित है? हमारे आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, द कांडलेरू। ठीक है, द कांडलेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो कांडलेरू बांध है ना, ये किस राज्य में हमारे स्थित है? ऑप्शन ए हमारा क्या? कर्नाटका, ऑप्शन बी हमारे क्या? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हमारे क्या?
आंध्र प्रदेश, ठीक है। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या है, गोवा। आपको बताना ये कांडलेरू डैम, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, रिपीटेड है। रिवाइज अगर किए होगे आप पिछले क्वेश्चन को तो इसका आंसर आसानी से आ सकता है। तो क्या होगा, कांडलेरू डैम किस राज्य में हमारे स्थित है, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गोवा। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन से राज्य में हमारे स्थित है ये कांडलेरू डैम, कौन से राज्य में हमारे स्थित है, ये भी हमारे कहाँ, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ये कौन से रिवर पे, कांडलेरू रिवर, ठीक है, कांडलेरू रिवर पे ये स्थित है। ये कांडलेरू रिवर जिस नदी पे ये बांध स्थित होती है ना, उसी के नाम पे इस बांध का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये कांडलेरू रिवर पे थे, इसलिए किसका नाम क्या पड़ा, कांडलेरू डैम। ऑप्शन सी कहाँ है, हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, द गांधी सागर, ठीक है, द गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश। ये जो गांधी सागर डैम है ना, ये गांधी सागर एक डैम का नाम है जो कहाँ स्थित है, हमारे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता है हमारे, क्या, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। मैप के एकदम सेंट्रल पार्ट में हमारे क्या, मध्य प्रदेश स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के पुणे में ये स्थित है, क्या, हमारा गांधी सागर डैम, ठीक है ना, जिसको कब बनाया गया था हमारे गांधी सागर को, 1955 से 1960 के बीच इसका कंस्ट्रक्शन बना करके कंप्लीट कर लिया गया था। 1960 में बन करके पूरा रेडी हो गया था, ठीक है। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कहाँ, हमारे मध्य प्रदेश में पुणे शहर में स्थित है। तो ये कौन से नदी पे स्थित है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, नर्मदा, ऑप्शन बी हमारा क्या है, चंबल, एंड ऑप्शन सी हमारा क्या है, सोन, ऑप्शन डी हमारा क्या है, ताप्ती। तो ये क्या, गांधी सागर डैम कहाँ, हमारे मध्य प्रदेश में। सेंट्रल पार्ट कहाँ, इंडिया का सेंट्रल पार्ट में मध्य प्रदेश हमारा स्थित है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसको कब से, 1955 से 1960 के बीच इसको बना करके कंप्लीट कर दिया गया था इसका कंस्ट्रक्शन। तो किस नदी पर बनाया गया था आपको बताना, किस नदी पर, नर्मदा, चंबल, सोन या ताप्ती, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किस नदी पे बनाया गया था गांधी सागर डैम किस नदी पे बनाया गया था, किस नदी पर बनाया गया था, हमारे चंबल नदी पे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी नदी पे, हमारे चंबल नदी पे। तो आपसे पूछा जाए कि गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है हमारे, और आंसर में क्या डालिएगा, मध्य प्रदेश। कौन सी नदी पे स्थित है, हमारे चंबल नदी पे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तुरियाल, ठीक है ना, तुरियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्या एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है ये जो टूरियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किस राज्य में हमारे स्थित है, क्या, टूरियाल, ठीक है ना, टूरियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए हमारे क्या, मणिपुर, ऑप्शन बी हमारे क्या, मिजोरम, ऑप्शन सी हमारे क्या, असम, एंड ऑप्शन डी हमारे क्या, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो टूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोले तो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है, टरबाइन लगा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ठीक है ना, टरबाइन लगाया जाता है, डैम के पास लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में हमारे ये प्रोजेक्ट स्थित, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से कमेंट करिए टूरियल हाइड्रो पावर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है हमारे ये, कहाँ स्थित है हमारे ये, कहाँ स्थित है टूरियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हमारी ये मिजोरम, कहाँ, मिजोरम में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है हमारी ये, मिजोरम में। और ये जो डैम है ना, टूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो डैम है इसका हाइट 75 मीटर हाइट का दिया है, ठीक है ना, 75 मीटर इसका हाइट है, किसका, टूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का। और ये क्या है ना, सेकेंड लार्जेस्ट क्या है, सेकेंड अर्थन लार्जेस्ट डैम है, ठीक है ना, सेकेंड अर्थन मतलब क्या, मिट्टी के बांध जो बनाए जाते हैं ना, वही इसी को बोलते हैं अर्थन। तो सेकेंड अर्थन लार्जेस्ट डैम हमारे कौन से हैं, ये टूरियाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कहाँ है, पड़ता है हमारे मिजोरम में, ठीक है, जिसका हाइट क्या है, 75 मीटर डैम का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हीराकुंड डैम वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ईस्टर्न डैम इज लोकेटेड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट। ये जो हमारे हीराकुंड डैम है ना, ये हमारे क्या, हीराकुंड डैम, ये जो हीराकुंड डैम है ये वर्ल्ड का सबसे क्या, लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है, मतलब क्या, सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, ठीक है, सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। कौन सा डैम हमारा, हीराकुंड डैम, कौन सा, हीराकुंड डैम, ये हमारे किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारे क्या, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हमारे क्या, उड़ीसा, ऑप्शन सी हमारे क्या, कर्नाटका, एंड ऑप्शन डी क्या है हमारा,
वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। आपको बताना ये हीराकुंड डैम है ना, ये हमारे किस राज्य में स्थित है, जो क्या है हमारे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट अर्थन डैम, मतलब मिट्टी के बांधों में से एक, सबसे लंबा है ये, ठीक है, लॉन्गेस्ट, सबसे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट है ये, क्या अर्थन डैम जिसको बोलते हैं। ये हमारे किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है, किस राज्य में हमारे स्थित है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, हमारा उड़ीसा, क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में तो स्थित है, कौन सी नदी पे हमारे स्थित है, ये हमारे महानदी, कौन सी नदी, महानदी, ठीक है, महानदी, महानदी रिवर पे ये स्थित है, कहाँ, हमारे उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द माही, ठीक है ना, माही बजाज सागर डैम, ये हमारे क्या है, ये डैम का नाम है, क्या है, माही बजाज सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। ये जो माही बजाज सागर डैम है ना, ये किस राज्य या फिर हमारे केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा क्या है, राजस्थान, ऑप्शन बी हमारा क्या है, उड़ीसा, ऑप्शन सी हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हमारा क्या है, असम, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो माही बजाज सागर है ना, माही बजाज सागर बांध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हमारे स्थित है, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या असम। जल्दी से आप इसका कमेंट करिए, कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में हमारे स्थित है माही बजाज सागर डैम, जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, माही बजाज सागर। रिवर के बारे में अगर आप पढ़े होगे इसका आंसर कर सकते हैं, क्या होगा, माही बजाज सागर। कौन सी नदी पे ऊपर स्थित है हमारे, ये माही नदी, ठीक है ना, माही नदी इसको बोलते हैं। नाम ये रिवर का ही दिया हुआ है, जैसे कि बताएं क्या, कि जिस रिवर पे जिस डैम का निर्माण होता है उस डैम का नाम किस पे पड़ता है, हमारे रिवर के नाम पे पड़ता है, ठीक है। तो ये माही नदी पे हमारे क्या है, स्थित है, ठीक है ना, माही नदी पे। कहाँ है ये, पड़ता है हमारे राजस्थान में, कौन से राज्य में, हमारे राजस्थान में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट रहता है, राजस्थान, ठीक है ना। ये सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट डैम है, कहाँ का, राजस्थान का, ठीक है ना। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा डैम क्या है, माही बजाज सागर, जो कहाँ स्थित है, हमारे राजस्थान में, ठीक है, कौन सी नदी पे, माही नदी पे। बात है नेक्स्ट में, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑफ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन इंडिया एंड इन एशिया इंडिया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में और वास्तव में एशिया में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, रिपीटेड नहीं है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा पूरे एशिया में या फिर भारत बोल लो, पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थान है। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थान कहाँ पे इसको स्थापित किया गया था, शिवान समुद्रा फॉल्स, बानासुर सागर, कृष्णा राजा सागर या फिर स्टैनली रिजर्वियर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा भारत में और वास्तव में एशिया में पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का स्थान है। सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था, आपको ये बताना है, कहाँ पे स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन क्या है, कर्नाटका में स्थापित किया गया था, कहाँ, कर्नाटका में, ठीक है, कहाँ, कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ स्थापित किया गया था, हमारे ऑप्शन ए क्या, सिवान समुद्रा फॉल्स, ठीक है, सिवान समुद्र क्या, जलप्रपात, यहाँ पे क्या, ये डैम का प्रोजेक्ट का स्थापना किया गया था, ठीक है, कब, 1902 में, ठीक है, 1902, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये जो चुटक जल विद्युतीय, क्या, चुटक जल विद्युतीय संयंत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्या ये चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ना, चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये किस राज्य में हमारे स्थित है। ऑप्शन ए हमारे क्या है, कर्नाटका, ऑप्शन बी हमारे क्या है, पुडुचेरी, ऑप्शन सी हमारे क्या है, उड़ीसा एंड ऑप्शन डी हमारे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आपको जल्दी से कमेंट करना है जो चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना, क्या, चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ये कहाँ पे स्थित है, हमारे कौन से राज्य में स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए, कौन से राज्य में हमारे स्थित है, कौन से राज्य में हमारे स्थित है ये चुटक, कौन से राज्य में।
कौन से राज्य में, कौन से राज्य में? चुटक, कर्नाटका, पुडुचेरी, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर, कौन से राज्य में होगा हमारे? जल्दी से कमेंट करिए, कौन से राज्य में? ये हमारे कर्नाटका, पुडुचेरी, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर, ठीक है। चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, क्या? चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये नाम है, चुटक जल विद्युतीय संयंत्र, ठीक है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हमारी ये उपस्थित है, मतलब स्थापित है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटका, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी पुडुचेरी हो सकता है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी दिया हुआ है, नहीं ये भी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे स्थित है। उड़ीसा, उड़ीसा में भी हमारे चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये भी स्थित नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में भी नहीं है हमारे, ये हमारे लद्दाख में, ठीक है। कहाँ? लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, अब करंट इसका करेक्ट आंसर हमारे क्या है? करंट आंसर लद्दाख, ये कहाँ हमारे? लद्दाख में स्थित है। क्या? चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। अगर आपसे पूछा जाए चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ स्थित है अभी करंट में, अब क्या बोलेगा? लद्दाख, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट कपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, कपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज लोकेटेड? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब उत्तर पूर्वी राज्य बताया हुआ है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें 7 सिस्टर्स होते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से ये जो कपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, कपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में कपोली जल विद्युतीय परियोजना स्थित है, आपको बताना है। क्या? उत्तर पूर्वी राज्य में कपोली जल विद्युतीय परियोजना किस राज्य में हमारे स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए, किस राज्य में हमारे स्थित है? 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 असम, ठीक है। कहाँ? असम में। कहाँ स्थित है हमारे? असम में। कौन से नदी पे? कोपोली नदी, ठीक है, कोपोली नदी जिसको बोलते हैं, कोपोली रिवर पे। कहाँ स्थित है हमारे? असम में, ठीक है। कोपोली हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ? असम में स्थित है। ऑप्शन ए बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, डैम के नाम दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे डैम के नाम दिए हैं और उसका स्टेट दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है, इसमें से चूज करना है आपको। तो ये हमारे क्या है? मयूर रक्षी, ठीक है। क्या ऑप्शन है हमारा? मयूर रक्षी, जो कहाँ? हमारे वेस्ट बंगाल में। अब दूसरा क्या हमारा? मोरडक्का डैम का उत्तर प्रदेश में। मुकेरियन हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट कहाँ? पंजाब में। ऑप्शन डी इज द कलाड़ा इरिगेशन स्कीम। आपको बताना है कि इसमें से कौन एक करेक्ट मैच नहीं है। अगर आपको याद है डैम्स एंड क्या उसकी कौन से स्टेट में रिजर्वेयर सारे याद है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट नहीं है, कौन सा मैच करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहले देख लेते हैं ऑप्शन है हमारा क्या है? मयूर रक्षी। क्या है? मयूर रक्षी। ये हमारे वेस्ट बंगाल में स्थित है? नहीं, ये हमारे वेस्ट बंगाल मैंने कहा हमारे झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड में। कहाँ? झारखंड राज्य में हमारे क्या है? स्थित है। कौन सा? मयूर रक्षी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मयूर रक्षी डैम कहाँ है हमारे, तब क्या बोलेगा? झारखंड, ठीक है। तो ये तो चला गया। ये मोरडक्का डैम हो सकता है, मोरडक्का डैम, ये मोरडक्का डैम हमारे कहाँ है? मोरडक्का डैम उत्तर प्रदेश। हमारे मोरडक्का डैम हम कहाँ है? उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ये हम कहाँ स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश में। ये क्या है? मुकेरियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। क्या? मुकेरियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये क्या हमारे पंजाब में स्थित है? पंजाब में स्थित है। पंजाब में, हाँ बिल्कुल, ये हमारे कहाँ स्थित है? हमारे पंजाब में स्थित है, ठीक है। चौथा क्या हमारा? कलाड़ा इरिगेशन स्कीम। क्या? कलाड़ा इरिगेशन स्कीम कहाँ? हमारे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नहीं, ये कहाँ है? हमारे केरला में स्थित है, ठीक है, केरला में। केरला में। तो आपसे पूछा जाए जो कलाड़ा इरिगेशन स्कीम है कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको क्या बोलना है? केरला बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है आपको? केरला बोलना है। और ये हमारा मोरडक्का डैम कहाँ स्थित है? हमारे उत्तर प्रदेश में। मुकेरियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? हमारे पंजाब में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्टली। तो नॉट करेक्ट कौन कौन है? ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है किसे? डैम एंड रिजर्वेयर से, ठीक है। आज का हमारा ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। पहले पार्ट में भी हम लोग अच्छे खासे 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ठीक है, 30 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए, ठीक है। टोटल मिला के अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन हो गए। तो ब्रिंग आउट द इनकरेक्टली मैच पेयर। ब्रिंग आउट, इसमें क्या करना है? गलत सुमेलन जोड़ी को बाहर करना है। क्या? गलत सुमेलन जोड़ी को। तो पहला क्या है?
बैरा सियूल प्रोजेक्ट जो कहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में है, यस और नो जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन बी क्या हमारा सोलर प्रोजेक्ट, ये भी क्या हमारे जम्मू कश्मीर में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, जल्दी से कमेंट करिए। सोलर प्रोजेक्ट हमारे कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, यस और नो। ऑप्शन सी क्या है, टानाकुर प्रोजेक्ट, ये क्या हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, कोयल कारू प्रोजेक्ट, ठीक है, कोयल कारू प्रोजेक्ट, ये क्या बिहार में। आपको इसका कमेंट करना है, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आप कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, ये जो बैरा सियूल प्रोजेक्ट है ना, इसका आंसर हम ही बता देते हैं क्या, बैरल सियूल प्रोजेक्ट, ये कहाँ स्थित है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ये क्या है, करेक्ट मैच है। कौन से नदी पे हमारे, कौन से नदी पे हमारे, रावी नदी पे, ठीक है, कौन से नदी पे हमारे, रावी नदी पे ये स्थित है, ठीक है, रावी नदी पे। ऑप्शन बी क्या हमारा, सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ये कहाँ स्थित है हमारे जम्मू कश्मीर, कौन से रिवर पे, चेनाब, ठीक है, शेनाब नदी पे हमारे स्थित है। कौन सा, सोलर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर। बायरा सियूल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, बायरा सियूल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, कौन सी नदी, रावी नदी पे। ऑप्शन सी क्या हमारा है, टानाकुर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, टानाकुर प्रोजेक्ट, क्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में, नहीं, ये कहाँ हमारे उत्तराखंड में, ठीक है, कहाँ, उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में ये हमारे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा क्या है, कोयल कारू प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जो सेकंड 5 ईयर प्लान, जो गवर्नमेंट के द्वारा 5 ईयर प्लान बनाया गया था, ठीक है, तो कौन सा सरकार के द्वारा बनाया गया था, हमारे झारखंड, ठीक है, तो ये बिहार नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, झारखंड, ठीक है, ये कहाँ है हमारे झारखंड में, ठीक है, कहाँ स्थित हमारे। तो इसमें क्या पूछा, इनकरेक्टली मैच को आपको क्या करना है, टिक करना है, तो इसमें हमारे कितने इनकरेक्ट हो गए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा क्या, सोलर प्रोजेक्ट तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, इसका क्या होगा, केवल कारो प्रोजेक्ट, और क्या होगा हमारा, तानाकुर प्रोजेक्ट, ठीक है, इसका दो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर सी। तानाकुर प्रोजेक्ट हमारे कहाँ है, उत्तराखंड में, एंड द क्योल कारो प्रोजेक्ट ये कहाँ स्थित है, हमारे झारखंड में, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनकरेक्टली मैच में बताना है, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हमारे क्या था, डैम एंड रिजर्व, क्या, बांध एवं जलाशय के बारे में हम लोग के इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग डील किए, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको ऐड होना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।